जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जब ए रुपये में बी वस्तु खरीदी जाए और बी रुपये में सी वस्तु को बेच दी जाए, ऐसे प्रश्नों को। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे होंगे। आज एक ऐसे तरीके को आप लोग सीखेंगे जिस तरीके को अप्लाई करके आप मतलब कैसा ये प्रश्न इसके अकॉर्डिंग बन जाए, आप 5 सेकंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से हम लोग 5 सेकंड में इस प्रकार वाले प्रश्नों का आंसर देंगे। पहले कुछ बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहूंगा और आंसर निकालते हुए आगे निकल जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले दर क्या होता है। दर बराबर होता है रुपए बटे वस्तु। दर बराबर रुपए बटे में वस्तु। अब सर ये दर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। माने एक वस्तु का मूल्य कितना है, वही मूल्य उसे क्या कहलाता है, दर कहलाता है। एक वस्तु का मूल्य कितना है, वही मूल्य उसे क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। जैसे समझिएगा, मैं आपको अपने भाषण समझा रहा हूं कि 50 रुपए में 5 वस्तु मिल रही है। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपए, है ना। देखिए, 50 रुपए में 5 वस्तु मिल रही है। 50 रुपए में 5 वस्तु मिल रही है। यदि एक वस्तु का कोई मूल्य आपसे पूछे तो क्या करेंगे आप, कितना रुपये बताएंगे बाबू, 10 रुपया। 10 आया है कैसे, रुपए में वस्तु से भाग किए हैं तो आपको 10 आ गया। एक वस्तु का मूल्य आ गया है। आराम से समझिएगा इस बात को। देखिए, मान लीजिए कि 10 वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। 10 वस्तु का मूल्य 100 रुपये है। कोई आपसे पूछे एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो आप सीधा क्या करेंगे, रुपए में 10 से भाग कर देंगे, कितना रुपया आ जाएगा, 10 रुपये। मानी एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल लेकर समझिए। मान लीजिए कि 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपया है। 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपये। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 में आप 5 से भाग कर दें, कितना रुपया आ जाएगा बाबू, 5 रुपया आ जाएगा। आ जाएगा ना। और थोड़ा समझिए कि मतलब 10 वस्तु का मूल्य 60 रुपये है। 10 वस्तु का मूल्य 60 रुपये है। मैं लिख दे रहा हूं इसको थोड़ा सा। 10 वस्तु का मूल्य कितना रुपये है, 60 रुपये है। तो एक वस्तु का यदि कोई मूल्य आपसे पूछे, एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, ये 10 वस्तु का मूल्य 60 रुपये। एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, 60/10 कितना रुपये हो जाएगा, 6 रुपये, है ना। सेम इसी तरीके से बोल दें कि 20 वस्तु का मूल्य 80 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 80/20 कितना रुपये हो जाएगा बाबू, 4 रुपये हो जाएगा। फिर देखिए, मान लीजिए कि आपसे बोल दे कि 4 वस्तु का मूल्य 5 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 4/5 रुपये। 4/5 रुपये बाबू कि 5/4 रुपये, 5/4 रुपये। 10 रुपये बट्टे में वस्तु। रुपये कितना है, 5 रुपये। वस्तु कितना है, 4 गो, है ना। कोई एक मूल्य, एक का मूल्य पूछेगा आपसे तो रुपये बट्टे वस्तु। और थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछ कर दें कि 10 वस्तु का मूल्य 5 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो एक वस्तु का मूल्य क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। दर बराबर रुपये बटे वस्तु। रुपये कितना है, 5 रुपये। वस्तु कितना है, 10 रुपये। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2 रुपये, आधा रुपये, 50 पैसा। 50 पैसा आया कैसे है, रुपये में वस्तु से आप भाग किए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। एक वस्तु का मूल्य उस वस्तु का दर कहलाता है ना। और दर बराबर रुपये बटे वस्तु। जितना रुपये होगा वस्तुओं की संख्या से उसमें भाग कर देंगे, आपको एक वस्तु का मूल्य मिल जाएगा। तो इसी बात बता दीजिए कि 3 वस्तु का मूल्य 2 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 2/3 रुपये, है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 वस्तु का मूल्य 7 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 7/8 रुपये, है ना। देखिए और थोड़ा देख लीजिए कि 12 वस्तु का मूल्य 11 रुपये है।
एक वस्तु का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, 11/12 रुपए। मतलब जो भी होगा रुपए वस्तुओं की संख्या से उसमें भाग कर देंगे तो दर बराबर रुपए बटे वस्तु, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इतना बात यदि आप समझ गए तो आगे वाला प्रश्न देखिए कितना आसानी से हम लोग लगा रहे हैं, कोई ट्रिक व्रिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान लीजिए, हम खतरनाक तरीके से बड़े प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। 5 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। खरीदता मतलब क्रय मूल्य कितना, 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से, दर बराबर रुपए बटे वस्तु। रुपए कितना है, 5 रुपए, दर कितना है, 4 की दर से, रुपए बटे वस्तु। अगला देखिए, बेचता है किस रेट से बाबू, कह रहा है कि 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। रुपए कहां रखेंगे, ऊपर, वस्तु कहां रखेंगे, नीचे। आपकी बात समझ आ रही है ना, रुपए कहां रखेंगे, ऊपर, वस्तु रखेंगे नीचे। 5 रुपए में 4 की दर से खरीद रहा है या 4 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। बस इतना जान गए तो आंसर पहुंच गए आप। अब बताइए वस्तु है कितना, आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो 4 और 5 के एलसीएम लेंगे। 4 और 5 के एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। 20 से इधर गुणा करिए, 20 से इधर गुणा करिए, बताइए 4 पचे 20, पचम क्या हो जाएगा बाबू, 25, 5 चौके 20, 4 चौके 16। उन वस्तु को 25 रुपए में खरीद रहा है, 16 रुपए में बेच दे रहा है, उसे कितने रुपए का हानि होगा भैया, 9 रुपए का हानि होगा। किस पे, 25 रुपए पे। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% उसे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, एक प्रश्न समझने में आपको समय लगा है, उसके बाद प्रश्न खटा खटा का आंसर देते हुए निकल जाएंगे। देखिए और प्रश्न थोड़ा सुनिए, 2 नंबर, 2 नंबर क्या कह रहे हैं इसमें, कर एक दुकानदार कुछ टॉफियां 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है। 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से खरीद रहा है। फिर क्या कर रहा है कि 6 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है। तो एसपी क्या है, 6 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। बताइए 6 और 5 की एलसीएम क्या जाएगा, 30, यहाँ करेंगे 30, 6 पचे 30, पचम 25, 5 छके 30, 6 के 36। भैया 25 रुपए में खरीदा, 36 रुपए में बेचा, कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, 11 रुपए का लाभ हुआ। कह रहा कितना परसेंट लाभ हुआ, 11 रुपए का लाभ हुआ किस पे, 25 रुपए पे। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे, 44% का लाभ हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिएगा, आपको 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को, मतलब एक दुकानदार 1 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। एक दुकानदार 1 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। 1 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। फिर क्या कर रहा है, और 1 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। 1 रुपए में 4 की दर से बेच दे रहा है। बताइए 5 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा वो, 20, यहाँ भी 20, 5 चौके 20, 4 पचे 20, क्या आ गया 5। 4 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे। अब परसेंट प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 4 रुपए पे, माने 1 4 का कितना परसेंट है, निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे कितने बार जाएगा, 25, मतलब 25% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है अबू, 25% का उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे प्रश्न यदि आपको मिलेंगे बड़ी आसानी से आंसर बताते हुए आगे निकल जाएंगे आप लोग। तो चला जाए अगले टाइप पे। अब अगले टाइप को देखा जाए बाबू, थोड़ा सा इनको हम मिटा दे रहे हैं, फिर अगले टाइप की शुरुआत कर रहे हैं।
चलिए ध्यान दीजिए अगला। अगला टाइप का नाम क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। एक नंबर प्रश्न सुनिए, कितना आसान प्रश्न है ये। कह रहे एक दुकानदार 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त करता है। देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा। जिसके पीछे का या शेष शब्द लगा होता है गुणा उसी से किया जाता है। क्या कर रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 12 वस्तुओं कॉस्ट प्राइस मैंने क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए, क्रय मूल्य इधर रन दीजिए, विक्रय मूल्य इधर भेज दीजिए। बराबर का हो जाए 11/12। वस्तु को 11 रुपए में खरीद रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। परसेंट प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा वो 1/11 गुणे में 100। 100 एकम 100/11, 100 में 11 से भाग देंगे कितना जाए 9, सही 1/11% आपका। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बाबू, 9 कंप्लीट 1/11% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हो गए आपके। दूसरा प्रश्न सुनेंगे इसमें। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न क्या रहा है बाबू कि 20 पेन का क्रय मूल्य 24 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 20 पेन का क्रय मूल्य 24 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 पेन का क्रय मूल्य 24 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पेनों का क्रय मूल्य 24 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए बाबू, सीपी इधर रहने दीजिए, एसपी को इधर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा 24/20, है ना। और देखिए 4×5 = 20, 4×6 = 24, 6/5। वस्तु को 6 रुपए में खरीदा जा रहा है, 5 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है उसे बाबू, 1 रुपये का। परसेंट लॉस आपसे पूछ रहा है, 1 रुपये का लॉस हुआ किस पे, 6 रुपये पे। अब परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100। अब बताइए 2×3 6 और 2×5 10, क्या आ गया 50/3। अब 50/3 का मतलब क्या हुआ, 16 सही 2/3%। क्या होगा बाबू, 16 सही 2/3% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस ये टाइप काफी आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। प्रश्न मिल गया ऐसा तो फटाक दे आप लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत आपको इस टाइप में नहीं होगा। चलिए अगले टाइप को देखते हैं बाबू, है ना। अगले टाइप को ध्यान समझिए, अगला टाइप क्या कर रहा है। देखिए यह टाइप काफी अच्छा है। इस टाइप को बच्चे समझने में बड़ा कठिनाई होती है इन लोगों को। प्रश्न कैसे बनता है, इसका ट्रिक भी बनता है, कंसेप्ट बनता है, दोनों तरीका मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। जान लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन टाइप यही है। और समझ में आपको आ गया तो सबसे आसान है, समझ में नहीं आया तो दूसरा दूसरा तरीका ला के आप दूसरा आंसर निकाल देंगे, और जो आप आंसर निकालेंगे वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, मार्क चले आएंगे आप लोग। तो समझ के अनुसार सबसे बढ़िया टाइप यही है, तो समझिएगा इसको। प्रश्न क्या कर रहा है, एक दुकानदार 10 सौदा बेचता है और 2 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, तो सौदे पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। ठीक है ना, कह रहे एक दुकानदार 10 सौदा बेचता है, मैं 10 वस्तुओं को बेचता है, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, तो बताइए कि सौदे पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। पहले मैं इसका ट्रिक बता दे रहा हूं, उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा। देखिए यदि यम वस्तुओं को बेचने पर, यम वस्तुओं को बेचने पर यन वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर यन × 100 बटे में यम। इसका ट्रिक हो जाता है बाबू।
है ना। मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूं क्या कर रहा है इसमें। कह रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचता है तो 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। मतलब 2 वस्तु में यहाँ 10 दे रहा है, यहाँ 2 दे रहा है। ठीक है, तो रख दीजिए ना n गुणे 100/m, मैंने 2 गुणे 100 में 10, 0 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20%। उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है ना वो, हाँ लाभ होता है। तो लिख दीजिए प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट बराबर 20, आंसर निकल गया इसका ही। अब मेथड 2 सीखिएगा, सबसे बढ़िया टॉपिक। कह रहा है 10 वस्तुओं को बेचकर उसे 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक बार प्रश्न को सुनिएगा, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बाबू, 2, है ना। आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 10 गुणे 100, 20 से 20 काट देंगे, 20% आपका आंसर आ जाएगा। जिसके बराबर आपको देगा, मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो सबसे पहला जो नंबर दिया रहेगा उसको क्रय मूल्य मान लेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, और देखिए इस टाइप का प्रश्न दिया है, उसको भी लगा दिया जाए। कह रहा है एक दुकानदार 40 सौदे को बेचकर 10 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है ना। देखिए इसको मैं बता दे रहा हूं, मेथड 2 से बता दें, मेथड 1 तो काफी आसान है। मेथड 1 क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे भैया 10 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है तो 10/40 और गुणे 100, सीधा निकाल दिए, 25% आपका आंसर आ गया, है ना। मेथड 2 से भी समझ लीजिए, एक दुकानदार 40 सौदे को बेचकर 10 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 40। लॉस कितने का हो रहा है बाबू, 10 का। तो बताइए परसेंट लॉस आपको बताना है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या होता है 100, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 का 5 में गुणा करें 5 25, 25% आपका आंसर हो गया। दोनों सेम नहीं आ गया अबू, है ना। तो आपको जो तरीका पसंद उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। कोशिश किया ट्रिक को याद ना करें, इस तरीके से लगाइएगा, याद करेंगे झंझट खत्म है। कितना आप याद करेंगे, याद थोड़ी करने वाली बात होती है। इसको समझिए, क्रय मूल्य के बराबर दे रहा है तो पहला नंबर क्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय मूल्य के बराबर दे रहा है तो पहला मूल्य विक्रय मूल्य मान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। देखिए अगला 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छा इसको 3 नंबर भी बता दिए क्या पहले, हम 2 नंबर नहीं बताए हैं, तो चलिए 2 नंबर भी देख लीजिए पहले, इसके बाद 2 नंबर देख लीजिए। एक दुकानदार 20 सौदा बेचकर 3 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बताइए 20 सौदा जब बेच रहा है तो 3 सौदे के क्रय मूल्य के बराबर क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितना सौदा बेच रहा है बाबू, 20 सौदे क्रय मूल्य, 3 सौदा बेचकर, है ना। तो लाभ कितने का हो जाएगा, 3 का, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20%। लाभ आपसे पूछ रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 20 25 100, 5 3 15% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप तरीका लगा सकते हैं, उसको कैसे लगाएंगे बाबू, 3/20 और गुणे में 100, 20 25 100, 5 3 15, 15% आपका आंसर। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए ना बाबू। अब इस टाइप के 3 प्रश्न, अब 3 प्रश्न का टाइप आपका चेंज होगा, चलिए टाइप चेंज भी कर दिया जाए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब ट्रिक मिटा दे रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट से ही बता रहे हैं। 4 नंबर कर, एक दुकानदार 20 वस्तु को बेचता है तो 20 नींबू को बेचता है तो 5 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है उसे। ठीक है, वो विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 20, हानि कितने का हो रहा है बाबू 3। हमें परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करने क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, 5 का रहे बाबू।
चलिए 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक बात बताइए, किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचा गया, 5 रुपए का हानि हुआ, तो खरीदा गया था कितने रुपए में? 25 रुपए में। ये 25 रुपए में वस्तु खरीदेंगे या 5 रुपए हानि में बेचेंगे? बेचेंगे कितना रुपए में? 20 रुपए में। आपसे परसेंट लॉस पूछ रहा है, तो लॉस कितने का हुआ? कितने में बाबू? 25 पे और गुणे में 100। 25 चौके 100, 4 पचे 20, 20% का आपको लॉस हो गया। अब चलिए इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखिए। एक दुकानदार 12 सौदा बेचकर 2 सौदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू? 12। लाभ कितना हो रहा है उसे? 2। अब क्रय मूल्य से कितना हो जाएगा? एक बात बताइए, 12 रुपए में आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, 2 रुपए का आपको लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदे थे कितना रुपए पे? 10 रुपए पे, है ना। आपको क्या बताना? परसेंट प्रॉफिट बताना है, तो परसेंट प्रॉफिट अपन सीपी क्रय मूल्य और गुणे क्या कर देंगे बाबू? 100। दिस से दिस कैंसिल हुआ, 20% आपका, है ना। 20% आपका क्या निकल गया बाबू? आंसर निकल गया। चलिए इसके बाद 6 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्या कर रहे हैं? कह रहा है एक दुकानदार 22 पेन बेचता है, तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य के बराबर ना हो तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 22। लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 हो जाएगा। भैया 22 रुपए में बेचे हैं, 2 रुपए का लाभ कमाए, मतलब 20 रुपए में खरीदे थे। परसेंट प्रॉफिट आपको बताना है, तो प्रॉफिट अमान सीपी और गुणे में 100। 20 पचे 100, 5 दूना 10, 10% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 10% क्या निकल रहा है बाबू? प्रॉफिट निकल रहा है। समझ लीजिए इसको आराम से। तो ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस टाइप में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही रखें, अगले वीडियो में अगले टाइप को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।